गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक नए टॉपिक के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी में आखिर क्या लिखा है। आपकी लव मैरिज होनी है या फिर अरेंज मैरिज होनी है। और ये जो रीडिंग है पिक अ पेंडेंट एंड पिक अ ग्रुप के आधार पर करी जाएगी। ग्रुप्स जो है वो आपके बर्थ डेट्स के आधार पर बनेंगे और वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। 3 ग्रुप्स होंगे। जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ डेट आता है आप उसके आधार पर रीडिंग देख सकते हैं। नहीं तो जैसे कि मैंने बताया कि पिक अ पेंडेंट रीडिंग भी है, तो आपके सामने मैं यहाँ पर 3 पेंडेंट्स रखूंगी जो कि क्रिस्टल्स के हैं। उनमें से कोई भी एक पेंडेंट आपने सिलेक्ट करना है और फिर आपने ये रीडिंग देखनी है। अगर आप इंट्यूशन के आधार पर रीडिंग देखते हैं, मेरा मानना है वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, बट देन आपकी इच्छा। सो यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए। ये है आपका पहला पेंडेंट जो कि टाइगर्स आए ही है, लेकिन डिज़ाइन सबका अलग है, पैटर्न सबका अलग है और ये आपको स्क्रीन पर दिखेगा। सो डोंट वरी, अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आता है, आप थोड़ी देर में स्क्रीन देखोगे, उस पर क्लियरली आपको ये पेंडेंट्स दिखाई देंगे। तो ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने ये, और ये है आपका थर्ड ऑप्शन। ओके, सो इनमें से कोई भी एक पेंडेंट आपने सिलेक्ट करना है और फिर आपने ये रीडिंग देखनी है। मैं थोड़ा एक कार्ड पर भी रख के आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। जस्ट अ मिनट। देखिएगा, ओके। सो आई एम श्योर आपने एक पेंडेंट यहाँ से पिक कर लिया होगा और अब आप रीडिंग देखने के लिए तैयार होंगे। तो रीडिंग शुरू करते हैं। कोई भी और जानकारी आपको चाहिए अबाउट दिस चैनल, अबाउट मी, अबाउट रीडिंग्स, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगर आपको रीडिंग्स लेनी है तो संडे को आप 12 बजे के बाद से रीडिंग्स अपनी बुक कर सकते हैं। स्टॉक आता है हर एक संडे को, ऑफर्स भी आते हैं संडे को, तो आप हमारी जो वेबसाइट है उसे चेक कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन मेल मी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस पेंडेंट को, इस ब्यूटीफुल से पेंडेंट को, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होनी है या फिर आपकी अरेंज मैरिज होनी है। ऑलराइट, लेट्स सी। गाइस, ये टाइगर्स आए हैं, तो जिन लोगों को कॉन्फिडेंस का इशू रहता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर, या अभी नहीं है पहले था, या फिर आप बोलने में बहुत हिचकिचाते हो, या फिर आप अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो, तो उनके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। ऑल्सो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो अगर आप इसको पहनते हैं तो हेल्थ इश्यूज़ में भी आपको आराम मिलता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे करके चली जाती है। बट यही है कि क्रिस्टल्स हैं तो आपको मेंटेन करना भी आना चाहिए। सो अगर आप इसको लेते हैं, बाय करते हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरीके से इनको मेंटेन करते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, सो लेट्स सी क्या आता है आज की रीडिंग में आप सभी लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1, मेजर अरकाना से रीडिंग शुरू करेंगे। सो जस्ट अ मिनट। ओके, गाइस, अगर आप लोग हमारे चैरिटी फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहते हैं ना, तो आप मेल कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं जो कि फटे हुए नहीं हैं, बहुत गंदे नहीं हैं, जस्ट 1-2 बार पहना है, इस तरीके के पुराने कपड़े हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वो कपड़े लेते हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ अगर खाने पीने का सामान देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और नए कपड़े, नए कंबल वगैरह भी दे सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं चैरिटी, देन प्लीज़ मेल करिएगा। ओके, ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। ऑल राइट, द एम्परर। ओके, मुझे द वर्ल्ड, टेम्परेंस। ओके, तो थोड़ा ना मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पर बताऊंगी सो दैट आप समझ सके कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है। ओके, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि लव मैरिज है आपकी डेस्टिनी में या फिर अरेंज मैरिज है। जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, सो सी जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कार्ड्स में वो ये है कि जिन लोगों ने भी ये वाला पेंडेंट चूज़ किया है, ऐसी पर्सनालिटी है जिनको किसी पर भी निर्भर रहना पसंद नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई या सुनाई दी है वो ये है कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, अपने फैसले खुद लेना चाहते हो, अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाना चाहते हो। एंड ज़्यादातर लोग आप में से ऐसे हैं जो प्रोवाइडर बनते हैं क्योंकि किसी पर डिपेंड रहना पसंद नहीं है, राइट। सो जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो अभी से आपने सोचना शुरू कर दिया होगा, या जब आप स्टूडेंट रहे थे तब से आपने ये सोचना शुरू कर दिया था कि जब आपकी जॉब लगेगी या जब आपका बिजनेस होगा या किस एज तक बिजनेस या जॉब होना चाहिए, ये भी आपने सोच के रखा था। तो जब तक ये चीज़ होगी तब तक आप किस तरीके से सारी चीज़ें करोगे बाद में इसकी प्लानिंग कर लेते थे। हाउ टू टेल यू, ओके, अगर आप मान लीजिए आपने 12th का एग्ज़ाम पास किया, क्लियर किया, उसी वक्त से आपकी प्लानिंग ऐसी हो जाती थी शुरू कि ओके अब मुझे ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएट होने के बाद में मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए और जैसी सैलरी मिलेगी तो पहले मैं ये चीज़ करूँगा, फिर ये चीज़ करूँगी या फिर ये चीज़ करूँगा। ऐसे 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 करके आप पहले ही प्लान कर लेते थे। या अभी अगर आप स्टूडेंट है, रीडिंग देख रहे तो अभी भी आपकी प्लानिंग चल रही होगी। जो ऑलरेडी करते हैं जॉब बिजनेस, उनका मैं पास्ट बता रही हूँ कि पास्ट में ऐसे आपने प्लानिंग करी होगी, और जो अभी स्टूडेंट है ये रीडिंग देख रहे हैं तो अभी उनका ये प्लानिंग चल रहा होगा कि मुझे कम से कम इतनी सैलरी चाहिए या मुझे कम से कम इतना प्रॉफिट चाहिए, और जैसे ही प्रॉफिट मिलेगा तो ये चीज़ें मैं करूँगा या करूँगी। पापा के लिए, मम्मा के लिए, मेरी सिस्टर के लिए, या मेरे घर में जो भी लोग हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। जब पहली सैलरी मिलेगी तो सबके लिए क्या क्या गिफ्ट्स लेकर आऊँगी या आऊँगा, या पहला प्रॉफिट होगा तो कहाँ पर हम घूमने जाएंगे, या कौन सी जो इच्छा है मेरे घर वालों की उसे पूरा करूँगा या करूँगी। ये चीज़ अभी से आपकी प्लान होनी शुरू हो गई होगी या उस वक्त आपने करी होगी। और आप कहीं ना कहीं अगर आप अभी बिजनेस या जॉब करते हैं तो वो जो चीज़ें हैं, जो मनोकामनाएं हैं सबकी, जो डिज़ायर्स हैं, उनको आप पूरा कर रहे होंगे क्योंकि आप प्रोवाइडर बनना चाहते हो या आपको वो चीज़ पसंद है, मतलब वो पोजीशन आपको पसंद है। आप एज अ फादर घर में रहना चाहते हो, और सिर्फ घर में नहीं, जैसे कि अगर आप किसी फंक्शन में जाते हो, किसी पार्टी में जाते हो, तो कैसे भी करके ना आप जिम्मेदारियां संभालते हो या जिम्मेदारियां हाथ में ले लेते हो। और ऐसा होता भी है कि लोग आपको जिम्मेदारियां देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने एक बार आपको कोई काम दे दिया, आप बड़े अच्छे से संभालोगे और उस टास्क को पूरा करके ही रहोगे। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया, आलस कर लिया। अगर आपकी मैं बात करूं तो हो सकता है कई बार आपको ये लगता हो कि नहीं, मैं तो आलसी हूँ, मैं बहुत टाइम लेती हूँ टास्क पूरा करने में, या लेता हूँ टास्क पूरा करने में, एंड मैं उतना अच्छा या अच्छी नहीं हूँ जितना कि होना चाहिए, क्योंकि आपके ड्रीम्स और बड़े हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस और हैं।
सो आपके अकॉर्डिंग आप अभी परफेक्ट नहीं हो, लेकिन जो लोग आपके साथ काम करते हैं, जो आपके आसपास है, उनको लगता है कि आप परफेक्ट हो, आप घर भी संभाल लेते हो, बाहर का भी संभाल लेते हो, कोई भी जिम्मेदारी लेते हो तो उसको बीच में नहीं छोड़ते, कंप्लीट करते ही करते हो, पूरा करते ही करते हो। सो ये आपका नेचर है। तो जब किसी का नेचर ऐसा होता है ना, तो वो व्यक्ति, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप प्रोवाइडर बनते हो, डिसीजंस लेने की क्षमता आपके अंदर होती है। डिसीजन वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी लेना चाहता है। और ऐसी सिचुएशन में आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स देखकर ये लग रहा है कि आप लव मैरिज की तरफ ही जाओगे। एंड जिन्होंने भी ग्रुप सिलेक्ट किया है अभी तक, आई थिंक उन्होंने खुद ही अपने पार्टनर्स को चूज़ किया होगा अगर रिलेशनशिप में रहे हो। एंड उनको डेट करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, उनको इंट्रोड्यूस करना घर वालों से, ये सब कुछ आपने खुद ही किया होगा। आई थिंक यू बिलीव इन इट कि मुझे शादी करनी है और मुझे किसी के साथ रहना है, तो मुझे उसे जानना है, मुझे किसी और पर ये फैसला नहीं छोड़ देना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सो यू वॉन्ट टू लीड योर लाइफ। आप दूसरों की लाइफ भी लीड करना चाहते हो, और अपनी बेशक आप करोगे। जब आप दूसरों की जिम्मेदारी उठाना चाहते हो तो खुद की क्यों नहीं। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप एक बहुत अच्छे सन हैं आपके पेरेंट्स के, बहुत अच्छे बच्चे हो कि पेरेंट्स की हर इच्छा पूरी कर रहे हो, पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हो, उनके दवाइयों का खर्चा, उनका रहन सहन, खान पान, उनको जो भी चाहिए टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना। अगर आपसे छोटे भाई बहन हैं तो उनकी देख रेख करना। तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप। अगर आप फीमेल हैं तो आप लड़कों के जैसे लड़कों को इस कैटेगरी में रखा जाता है कि वही माँ बाप की सारी जिम्मेदारियाँ उठाएंगे, लड़कियाँ तो पराए घर की। तो आपके केस में वैसा नहीं है। यू आर लाइक अ सन, कि अगर आप घर पर हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो उनकी केयर कर रहे हैं, अगर आप ससुराल में हैं तो वहाँ से भी आप लगातार पूछ रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स कैसे, और वहाँ जो फैमिली बनी उनकी भी केयर करना। घर में कितना खर्चा हो रहा है, राशन क्या आ रहा है एंड ऑल दैट, वो सब कुछ हैंडल करना। क्योंकि एम्परर का कार्ड आया, एम्परर सब कुछ देखता है, राइट। अपना महल भी देखेगा, अपनी प्रजा को भी देखेगा, किसको क्या नीड है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें भी देखना। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाता है एम्परर, और वो चीज़ आप करते हो। तो सीधी सी बात है, लोगों के लिए करते हो तो खुद के लिए भी करोगे ना। और जो पार्टनर आता है उसकी भी देख रेख करना एंड ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी जिम्मेदारियों को समझे, आपको समझे और आपको प्यार भी करे। हाँ, जिम्मेदारियों वाली बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि जिस तरीके से आप लीड करते हैं, लीडर बनते हैं, और सिर्फ घर में नहीं बाहर भी, ऐसे में आपका बहुत बिजी रहता होगा स्केड्यूल। तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी व्यस्तता को समझे और आपको रिस्पेक्ट करे, आपका सपोर्ट करे एंड देन आपको प्यार करे, राइट। सो हाई चांसेस यहाँ पर यही लगते हैं कि लव मैरिज की तरफ ही आप जाएंगे। आप अपना पार्टनर खुद देखेंगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़े तो आप तैयार हैं, आपको ट्रैवल करना पड़े तो आप तैयार हैं। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि अपनी लोकेलिटी में कोई नहीं मिल रहा, तो ठीक है, हम बाहर देख कर आते हैं, हम दूसरी कंट्री में देख कर आते हैं, दूसरी कास्ट में, दूसरी कंट्री तक में जाने को तैयार, दूसरे रिलीजन तक में जाने को तैयार हो जाते हो व्हेन इट कम्स टू मैरिज एंड अ गुड पार्टनर। सो आपके लिए जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप लव मैरिज में ही विश्वास रखते हैं। लव मैरिज भी अगर नहीं कहूँ तो अपनी चॉइस का है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा लव ही हो, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। मतलब आपके कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस पर खरा जो उतरेगा उसी से आप विवाह करोगे, अदरवाइज तो यू वॉन्ट, ऐसा है। 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको डिमोटिवेट करे, डिस्करेज करे या आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा ना उतरे, उस व्यक्ति के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। एंड आपका मानना ये है कि अभी कोई भी ऐसे बोल देगा कि अरे तो आपके फैमिली में अगर ऐसा कोई हो तो आपके पास जवाब ये रहता है कि फैमिली में कोई ऐसा है तो मैं फैमिली के साथ नहीं रहूँगा, मतलब या नहीं रहूँगी, मैं कहीं और हूँ और वहाँ से अपनी फैमिली की केयर करूँगी, उनकी सारी जिम्मेदारियाँ उठाऊँगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ बैठना, खाना पीना है या उनको हक करना है एवरीडे। बट जिनके साथ में शादी होती है उनके साथ तो सबको शेयर करना होता है, तो उनके साथ रहना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसलिए वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स,
6 ऑफ सोर्ड्स, टावर। आप ऐसे व्यक्ति हो कि मान लो अगर आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो मिसमैच है, ओके, तो आप डाइवोर्स लेने के लिए भी तैयार हो जाओगे। आपका मानना ये है कि ज़िंदगी बर्बाद करने से बेटर है कि सही लाइफ पार्टनर को के साथ आप आगे बढ़े, आप चुने और उनके साथ आगे बढ़े। तो आपको इस बात का भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि सोसाइटी क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। आप इतने बिंदास हो, बोल्ड हो। और अगर आपको कोई पसंद आ गया और मान लीजिए आपकी फैमिली उसके अगेंस्ट है, तो आप फैमिली से भी लड़ने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपको ये रहेगा कि एक बारी अभी लड़ के आर्ग्यू करके ये शादी हो जाए, बाद में मैं सबको मिला ही लूँगा या मिला ही लूँगी। वो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक कर दूंगा या कर दूंगी। अभी ये लोग अग्री नहीं कर रहे, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो स्ट्रांगली आप बिलीव करते हो कि इट्स योर लाइफ, योर डिसीजन। सो आप ही अपने पार्टनर को चूज करोगे और आप शादी करोगे, क्योंकि आपकी आदत ये है कि अगर आपको कुछ चाहिए घर का सामान, तो आप मार्केट जाकर खुद ही देखते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी को बोल दोगे कि ये चीज़ ले आओ। जैसे मेरे रूम में ये चीज़ मुझे सजावट के लिए चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आप किसी और को बोल दोगे कि ले आओ। तो जब सजावट का सामान तक आप किसी और को नहीं बोलते हो, आप बहुत चूजी हो कि मेरे रूम में क्या होना चाहिए, कैसे कर्टन्स होने चाहिए, कैसा बेड होना चाहिए, कैसी टेबल होनी चाहिए, क्या शो पीसेस होने चाहिए। तो ये तो मैरिज है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। तो यहाँ पर आपका कंसर्न ये हो जाता है कि अगर मिसमैच हो गया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी और उसकी भी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। उस बेचारे का क्या दोष, राइट? तो दो दो जिंदगियां क्यों बर्बाद करना। तो हाँ, रीज़न है, लॉजिक है कि सिर्फ कहने से, किसी के कहने से हम शादी कर लें और उसके बाद में हमारी अगर नहीं बनती है तो फिर हम उसको भुगतते फिरें। इससे बेटर ये है कि शादी उसी से करो जो आपको समझे, और नहीं अगर मिलता है बाई चांस तो कवारे रह जाओ, अपना जो सोल पर्पज़ है उसको फॉलो करो। मतलब ये नहीं है कि शादी करनी है, आप अपने आपका जो भी सोल पर्पज़ है उसको फॉलो करिए और आगे बढ़िए। लेकिन ऐसे अरेंज मैरिज या किसी के कहने से या जस्ट रिश्तेदारी में कोई मिल गया, चार बातें कर ली और डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया कि शादी करनी है, नहीं, ये हेल्दी नहीं है। सो यस, आपकी अगर शादी होगी तो लव मैरिज ही होने वाली है। अरेंज मैरिज के चांसेस तो पता नहीं है, बहुत रेयर केस होगा कि अरेंज मैरिज हो जाए, बट लव मैरिज के फेवर में ही आप रहने वाले हैं, जितना कि मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ आपके लिए। सी, फॉलो योर विजन। यहाँ पर कार्ड भी ऐसा आया है ये मेल है फीमेल है। नेवर लॉस साइट ऑफ व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट। आप इस तरीके के व्यक्ति हो, आपको पता है, आपकी इंट्यूशन बता देती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है या किस व्यक्ति से बात करनी है या किसके साथ में पार्टनरशिप करनी है। आपको पता चल जाएगा देखते ही कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है। और आप बिलीव करते हो कि आप धोखा नहीं खा सकते, भले ही आपको धोखे मिले हों, बट वो आपको क्लैरिटी रहती है कि धोखा इसलिए ये वाला मिला क्योंकि मुझे कोई सबक सीखना था, इसलिए नहीं कि मैंने गलती करी है। ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है, ये बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है। सो आपके लिए यही है कि आपकी अगर इंट्यूशन कहती है, आपका मन कहता है कि इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़े या ये डिसीजन लें, तो आप वही लेते हो। पूरा विजन है आपका कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, राइट, और उसके साथ मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए। सब, हर एक चीज़ की क्लैरिटी है आपको। सो सही है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते और अच्छा है, गलत क्या है इसमें। सो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, हाई 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 चांसेस हैं कि आपका लव मैरिज होगा। आई डोंट नो कि मतलब अगर किसी का अरेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही हैं कि शायद कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हम तो अरेंज मैरिज की तरफ ही जाएंगे। हो सकता है 1-2% लोग हों, बट मे बी आप जाएं किसी मजबूरी से, लेकिन मन में आपके वही भावना रहेगी कि मुझे लव मैरिज की तरफ ही जाना था। ऐसा स्ट्रॉन्ग पीपल हो आप, बहुत मजबूत हो, अपनी डेस्टिनी बनानी लिखनी आती है, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे फाइट करना आता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अगर आपको कोई बिल्कुल मोटिवेट कर दे, डिस्करेज कर दे, बिल्कुल आपको ज़मीन पर ले आए ना, वापस से खड़े हो सकते हो। इतना पावर है आपके अंदर, वो चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ। अगर कोई आपको बोले ना
कि हम ऐसा करेंगे आपके साथ, वैसा कर देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, तो आप डरोगे नहीं। आप पता क्या उनको रिप्लाई करोगे, आप ऐसे रिप्लाई करोगे कि कर दो तुमको जो करना है, मेरे में उतनी कैपेबिलिटी है, मेरे में उतनी स्ट्रेंथ है, मैं वापस से खड़ी हो जाऊंगी या खड़ा हो जाऊंगा। तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली अपने पार्टनर को खुद ही चूज करेगा। मतलब वो, इसमें कुछ है ही नहीं डाउट करने वाली चीज। यस। सो हाँ, आपकी लव मैरिज ही होनी है। अभी आप चाहे कहे कि हाँ मेरा रिश्ता चला नहीं है, वो रिलेशनशिप चला नहीं है, ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं, जो भी है, होनी आपकी लव मैरिज ही है जब भी होए। यहाँ पर डेस्टिनी में तो भैया यही लिखा है, बाकी तो फिर देख लेना। सी, मैंने अभी सवाल पूछा कि क्या किसी भी परिस्थिति में, क्या आज पता नहीं क्या बोल रही हूँ सॉरी यार। ओके, सो क्या किसी परिस्थिति में अरेंज मैरिज का अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स आ गया, आप नहीं करोगे एक्सेप्टेंसी। एम्परर के साथ ही ये रीडिंग खत्म हो रही है एंड यू वोंट बिलीव यहाँ पर क्या है, एम्प्रेस। तो एम्परर को एम्प्रेस ही चाहिए, कोई और जमेगी ही नहीं। और अगर आप एम्प्रेस हो तो एम्परर ही चाहिए भले ही लेट मिले और ना मिले तो ठीक है, हम कवारे ही बढ़िया है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने जैसी चीज़ दिखती नहीं है आपके अंदर। ओके, सो लव मैरिज ही होनी है भैया, तैयार रहो इसके लिए। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर नए हैं चैनल पर आप तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइज, चाहे तो मेंबरशिप ले सकते हो, मेंबरशिप के प्लान्स आपको दिख जाएंगे। एवरी डे आपके लिए मैसेजेस आते हैं कम्युनिटी में, जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। ओके, उनको रोज़ बताया जाता है कि भाई आज एनर्जीज की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, गॉडेस की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। सो अगर आप चाहते हैं वो संदेश लेना, जल्दी से मेंबरशिप ले लो। ओके, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस पेंडेंट को, ये इजिप्शियन पेंडेंट लगता है, राइट? अलग ही तरीके का डिज़ाइन है इसका। जो मम्मी मूवी आती थी ना, उसमें देखते थे हम ज्वेलरी, वैसा सा लगता है ओके, तो जिन्होंने भी इसको सिलेक्ट किया है एंड ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं आपकी लव मैरिज है डेस्टिनी में या फिर अरेंज मैरिज है। तो रीडिंग मैं शुरू करूंगी मेजर अरकाना से। ओके, ऑल राइट। एंड गाइज, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी चैरिटी फेस्टिवल के बारे में। अभी हमारा चैरिटी फेस्टिवल चल रहा है, अक्टूबर से फरवरी तक चलेगा। तो अभी ना हम लोग क्या करते हैं कि ब्लैंकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खाने पीने का सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं ना, तो मेल कर दीजिए, और आपको एक ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप पैसे से हेल्प करना चाहें, लक्ष्मी से करना चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो आप कपड़े दे सकते हैं, खाने पीने का सामान लोगों के लिए दे सकते हैं। बहुत से लोगों को नीड रहती है सर्दियों में। और इस बारी मैं सोच रही हूँ कि गौ माता के लिए एंड जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए भी कुछ करूँ। तो आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, और ग्रुप में रहेंगे तो आपको फ़ोटो वगैरह सब मिलेगी, जो भी हम लोग करेंगे ना वहाँ शेयर करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2। ओके, सो वी हैव मजिशियन सबसे पहले आया है, ग्रुप नंबर 2। देन वी हैव टावर, ग्रुप नंबर 3। सॉरी, 3 में क्यों बोली, ग्रुप नंबर 2 डेथ। ओके, द वर्ल्ड। आप चाहें तो ग्रुप नंबर 3 का भी रीडिंग देख लेना, पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला ओके, बाप रे। ओके, वेट,
ग्रुप नंबर 2। हाँ ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी आपके नेचर के बारे में, सो दैट आप समझ पाए रीडिंग आपकी है या फिर नहीं। ओके और फिर मैं आपको बताऊंगी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है आपकी डेस्टिनी में। सही, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, भाई आप लोग लाइफ में जो डिसीजंस आप लोग लेते हो बहुत ही प्रैक्टिकल होकर लेते हो, जितना कि मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मजिशियन है और साथ में डेथ का कार्ड आ गया। ओके अब ये टावर क्यों है मैं इसको चेक करूँगी, बट इन दोनों से जो क्लैरिटी मिल रही है वो ये कि बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने वाले, लॉजिकली फैसला करने वाले, उन लोगों में से आप उस कैटेगरी में आप आते हो। आपको जो भी काम करना है जीवन में ऐसा करना है जिसमें सक्सेस की गारंटी हो, मतलब रिस्क लेना बहुत ज़्यादा आपको पसंद नहीं है, सक्सेस की गारंटी होनी चाहिए। और इस वजह से कई बार आप बहुत ट्रेडिशनल वेज में चले जाते हो, या आप बिलीव करते हो कि वो करो जो घर वाले कहते हैं, वो करो जो सोसाइटी कहती है, वो करो जो सिस्टम कहता है। आप थोड़ा आप सिस्टम को बदलने में या सोसाइटी को बदलने में बिलीव रखते हो, लेकिन विरोध में नहीं जाना चाहते। मतलब आपका ये है कि आप जो भी करना चाहते हो सबकी सहमति से करना चाहते हो, ऐसा नहीं। ओके हाउ टू टेल यू, अगर आपको मान लीजिए अदर कास्ट में शादी करनी है तो आप पूरी सोसाइटी को चेंज करने का ट्राई करोगे कि सब लोग ये मान जाओ कि अदर कास्ट की शादी अच्छी है। ओके ऐसा नेचर है आपका। लेकिन अगर आपके प्रयास सफल नहीं होते और लोग कहते हैं कि नहीं अदर कास्ट में शादी नहीं करनी चाहिए, शादी तो अपनी ही कास्ट में करनी चाहिए, तो फिर आप अपनी ही कास्ट में करोगे। तो आपको सोसाइटी को, परिवार को, रिश्तेदारों को फॉलो करना है, या जो ट्रेडिशंस है उनको फॉलो करना है। आप उनके विरुद्ध नहीं जाना चाहते, भले वो चीज़ें आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन आप उनका विरोध नहीं करना चाहते। आपके लिए अप्रूवल बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने सबकी नहीं सुनी, मजिशियन क्या है, मजिशियन का अगर आप कार्ड देखोगे, अगर उसकी एनर्जी फील करोगे, आपको पता चलेगा कि वो हर तरफ छाया रहता है और हर एक चीज़ है उसके पास। ओके हमारे जो ट्रेडिशनल हमारा जो डेक है ना, उसमें मजिशियन की इमेज ऐसी है कि उसने एक वॉन्ड्स लेके रखा है, सोर्ड्स लेके रखा है, पेंटिकल्स लेके रखा है, कप्स लेके रखा है, यानी कि हर एक चीज़ है उसके पास। पैसा भी है, पावर भी है, अच्छे स्किल्स भी हैं, पैशन भी है, क्रिएटिविटी भी है, सिक्योरिटी भी है। वो अपनी धरा से जुड़ा है, लेकिन वो फ्लाई भी करता है, राइट? तो वो ऐसा व्यक्ति है। तो आप वैसे ही व्यक्ति बनना चाहते हो, आप टूटना नहीं चाहते। आई थिंक ये कहना सही होगा, आप टूटना नहीं चाहते, आप विभाजित नहीं होना चाहते। आप चाहते हो कि आप बंध के रहो, लोगों को बांध के रखो, और इसके लिए अगर आपको सेक्रीफाइस करना पड़े या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, आप तैयार हो उस चीज़ के लिए कि ठीक है, अगर मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता है इट्स कम्प्लीटली ओके। लेकिन विरोध में जाके काम नहीं करना है। सब प्रैक्टिकल डिसीजंस होते हैं आपके। शादी करते हो अगर, तो फैमिली भी एग्री करनी चाहिए और आपके भी अपने कंडीशंस हैं। मतलब आपका भी ये है कि जैसे कि एज बहुत मायने रखती होगी आपके लिए, क्योंकि आपको वो मेच्योरिटी चाहिए शादी में। एक बड़ा डिसीजन है आपके लिए, आपको ये लगता है शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा डिसीजन है, और इतनी जल्दी आप फैसला नहीं लेना चाहते। सो आई फील कि शायद आपकी शादी लेट भी हो। जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है, आई थिंक लेट होगी। लेट मी चेक। बहुत सी चीज़ें ना कट कट के आ रही हैं, तो क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैंने बोला था आपको, मैंने बोला था आप लोग ना पहले तो अपने करियर के बारे में सोचते हो, अपने गोल्स के बारे में सोचते हो, और शादी को पीछे ही धकेल देते हो।
और फिर जब शादी के लिए सोचते हो तो या तो आपकी एज काफ़ी हो चुकी होती है, ऐसा होता है, हो सकता है अभी आप लोग जो रीडिंग देख रहे हो आपकी एज काफ़ी है और अभी रिश्ते मिलने मुश्किल हो रहे होंगे, तो ऐसे लेट होता है। और नहीं, एक चीज़ और भी है, सी जब हम बन जाते हैं ना कुछ, जैसे आपका जॉब लग गया, आप अच्छा कमाने लग गए, आपका बिजनेस भी बढ़ गया, आप अच्छा कमाने लग गए, आपका ना आपकी एक कंडीशनिंग हो गई है, आप एक सांचे में ढल चुके हो, अभी बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी व्यक्ति के साथ रहना, राइट। तो यहाँ पर भी वो लव वाली चीज़ नहीं आती। ओके, सो यहाँ पर मुझे लव मैरिज नहीं दिख रही आपके लिए पहले मैं वो बोल दूँ। ओके, यहाँ पर मुझे लव मैरिज नहीं दिख रही, यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है। वो भी बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन है, लॉजिकली डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी है, क्योंकि सारे कार्ड्स ना मुझे ऐसे बता रहे हैं जैसे आपके लिए बहुत मायने रखेगा कि फैमिली भी अग्री करे, सोसाइटी भी अग्री करे, कहीं कोई आपको गलत ना बोले, बुरा ना बोले, कोशिश रहेगी कि सेम कास्ट में ही शादी हो, क्योंकि अगेन वही सोसाइटी एंड परिवार एंड ऑल दैट। एंड ये भी कि आपकी शादी तब होगी जब आप कुछ बन जाओगे, बन गए होगे। तो जब आप कुछ बन जाते हो ना, फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा सा उस व्यक्ति के साथ मुश्किल हो जाता है जिसके साथ आपको शादी करनी है। आप परिवार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करोगे लेकिन उस व्यक्ति के लिए नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा रहेगा कि मुझे अभी पार्टनर ऐसा चाहिए जो मेरे एफर्ट्स को समझे, मेरी अचीवमेंट को समझे, मेरे सेक्रीफाइस को समझे जो मैंने किया मेरे करियर के लिए, मेरी फैमिली के लिए, और जो फैमिली को और मुझे जोड़ के रखे, ना कि तोड़े। तो कुछ वैसा है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। भले ही प्यार ना हो, दोनों के बीच में सम्मान हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ वैसी वाइब्स मुझे आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ तक है अरेंज मैरिज ही आपकी होगी, लव मैरिज के चांसेस कम है। अगर प्यार होगा भी, प्यार तो आपको होता है, वैसे प्यार आपको होता है, लेकिन इमोशनल होकर आप डिसीजन नहीं लेते। आई कैन सी कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने ऐसे आए होंगे जिनसे बहुत आपका दिल टकराया, जिनसे बहुत इच्छा थी शादी करने की, लेकिन जब आपने देखा कि कास्ट का इशू है या ख़ानदान है या रिलीजन है या मनी है और आपको लगा कि घर वाले अग्री नहीं करेंगे, तो आपने मुंह मोड़ लिया। और आपने ऐसे मुंह मोड़ा कि सामने वाले को लगा होगा कि आपके अंदर तो इमोशंस है ही नहीं, आप बहुत रूड हो। इस तरीके से हो सकता है आपने बहुत बातें भी सामने से सुनी हो सकता है कई लोगों का दिल आपने तोड़ा हो, किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे और फिर आपकी फैमिली ने अग्री नहीं किया, तो आपने वहीं शादी करी जहाँ आपकी फैमिली ने अग्री किया, और उस चीज़ का आपको रिग्रेट भी रहा कि क्यों मैंने इस व्यक्ति को अपने साथ रखा, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। वो चीज़ भी, लेकिन आपने छोड़ा फिर भी। हो सकता है ये हुआ हो, क्योंकि टावर एंड डेथ के साथ में हैंगमैन का कार्ड है। इसका मतलब है कि ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, या एम्परर भी है। एंड सी यहाँ पर टावर अगेन, ऐसे पाइल 1 में भी हुआ था, एम्परर का कार्ड था, फिर एम्परर आया था, एंड टावर का कार्ड है, फिर टावर आया। सो डेफिनेटली आपको ना ये चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। मतलब आपको झटके नहीं समझ आते, रिएक्शन लोगों के बुरे वाले, गंदे वाले। तो उसके बजाय ना आपको ये लगता है कि ठीक है, माँ बाप जहाँ बोल रहे हैं शादी कर लो, हाँ अपनी कुछ चीज़ें रखो कि भाई वो मेरे एफर्ट समझे। एज मैटर करती है कि बहुत छोटी लड़की ना हो या लड़का बहुत बड़ा ना हो या छोटा ना हो। मतलब ये रहता है कि मैं बात करूँ तो बंदे को या बंदी को समझ तो आए मैं किस लेवल की बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और ऊपर से आपकी ज्ञान की बातें अलग होती हैं, तो बातें तो समझे ज्ञान की। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है, आपको शायद खूबसूरत चीज़ें पसंद हैं, ऐसा कुछ है। जैसे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये मैटर नहीं करता कि कोई सामने वाला बहुत खूबसूरत हो, बट आई थिंक आपको मैटर करता है, ब्यूटी मैटर करती है। बट एट द सेम टाइम आपका दिमाग बहुत चलता है। आप उस टाइप के नहीं हो कि इमोशनल होकर जल्दी से कोई फैसला ले लिया जाए। सी 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों कार्ड्स ये कहते हैं कि अगर कहीं भी शादी की बात आती है तो आप पूरा समय लोगे, घर पर बात करोगे, लड़की या लड़के से बात करोगे, डेट करोगे, समझोगे, जानोगे, उसके बाद शादी करोगे। यहाँ इसकी वजह से भी लेट होता है सोचने विचारने, क्योंकि फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हो। फ्यूचर का क्या होगा, कैसी होगी मैरिड लाइफ, और उसके आधार पर डिसीजंस लेते हो। सो लेट होता है, शादी आप लोगों की लेट होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये चीज़ है। बट हाँ, क्योंकि आपके फैसले प्रैक्टिकल होते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हो, तो मैरिड लाइफ आपकी कहीं ना कहीं
मतलब सेटल हो जाते हो आप, प्रॉब्लम्स बहुत कम होती है क्योंकि फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। अब जब फैमिली इन्वॉल्व होती है तो दो लोगों के बीच में झगड़े कम होते हैं, या फिर कह लो कि वो एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि फैमिली तक बात जाएगी, राइट। जितना बड़ा परिवार या जितना खानदान इन्वॉल्व होता है उतने ही झगड़े कम होते हैं, इसलिए कि वो खुश हैं, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि किस किस को जवाब देंगे, ऐसा है। सो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहती है, और यहाँ लव मैरिज नहीं है आपका नेचर, जैसे मैं देख रही हूँ लव मैरिज के चांसेस कम ही हैं आपके लिए, अरेंज मैरिज जैसा ही है। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आपको किसी से लगाव भी होता है ना, तो वहाँ पर भी आप ये देखते हो कि फ्यूचर बनेगा या नहीं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। सो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप प्यार के मामले में नहीं पड़ो तो अच्छा है, क्योंकि जाने जाने ना आप दूसरों को बहुत हर्ट कर दोगे। अगर आप प्यार की तरफ जाते हो तो मैरिज की जब बात आएगी तो आपके कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आप नहीं फाइट कर सकते हो फैमिली से या सोसाइटी से, आप फाइट नहीं कर सकते क्योंकि वो अंदर तक आपके बसा है कि मुझे सम्मान चाहिए, राइट। तो अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं, मेक श्योर मतलब पहले ही देख लो कि फैमिली एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं, क्योंकि आप नहीं फाइट कर पाओगे, आप छोड़ोगे तो सामने से फिर बद्दुआएं आपको मिलेंगी। तो बेटर है कि मतलब ना ही जाओ इसमें, सोच समझ कर ही शुरुआत से ही फैसला लो, वो आपके लिए अच्छा है। सो क्या है आपकी डेस्टिनी में, यहाँ पर लव मैरिज तो नहीं है, अरेंज मैरिज का ही सीन दिख रहा है। सो अरेंज मैरिज के हाई चांसेस आपके लिए दिखाई देते हैं। लव मैरिज होगी अगर व्यक्ति जो है बिल्कुल आपके फैमिली के जैसे आपकी फैमिली को चाहिए वैसे ही व्यक्ति से अगर आपको प्यार हुआ तो लव मैरिज है, तो है लव मैरिज। बट वही है कि सारी कंडीशंस, मतलब ऐसा आप फाइट नहीं करोगे, ऐसे समझ लो, आप फाइट नहीं करोगे। सो अगर आपकी फैमिली के अनुसार, सोसाइटी के अनुसार व्यक्ति आपको नहीं मिला तो आप उस व्यक्ति को छोड़ोगे, आप सेक्रीफाइस करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप दुख होगा, आपको रोगे आप रात भर, लेकिन आप किसी से फाइट नहीं करोगे आपके पार्टनर के लिए। एक भावना और भी अंदर आ जाएगी कि मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ या कैसे हो सकती हूँ कि जिन्होंने मुझे पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनका मैं विरोध करूँ, राइट। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आएंगी, आप नहीं करोगे, आप अरेंज मैरिज ही करोगे, लव मैरिज नहीं करोगे, ऐसा है। लव मैरिज तभी होगी कि या तो फैमिली ने किसी को चूज़ किया और वही आपको पसंद आ गया, एकदम परफेक्ट है, या फिर आपने जिसको पसंद किया फैमिली को वो बहुत अच्छा लगा, फेवरेट हो गया फैमिली का, तो लव मैरिज है। नहीं तो चांसेस है प्रैक्टिकली ही आप फैसला लेने वाले हो, क्योंकि यहाँ जहाँ लव होगा ना वहाँ पर भी प्रैक्टिकलिटी होगी कि फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है रीडिंग तो ज़रूर से मुझे बताएं एंड शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं। अगर आपको एवरीडे मॉर्निंग में मैसेजेस चाहिए और अगर आपको आपकी बर्थ डेट्स के आधार पर गाइडेंस चाहिए एवरीडे, तो मेंबरशिप भी जल्दी से ले लें, जो कि सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेगी। मैं आपको बता दूंगी कि मेंबरशिप कैसे लेना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस पेंडेंट को तो चलिए देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है, लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है। लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं मेजर अरकाना यहाँ पर निकालूंगी आपके लिए और फिर बाद में बाकी कार्ड्स भी यूज़ करने वाली हूँ। एंड गाइज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, वो ये कि अब हर संडे को आपको स्टॉक मिलेगा, आप रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमेशा कंप्लेन करते थे, तो अभी अवेलेबल है। वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको स्टॉक मिलेगा संडे को 12 बजे के बाद। और दूसरा ये कि क्रिस्टल आइटम्स पर आपके लिए ऑफर्स भी रहेंगे संडे को। जो मेंबरशिप जिन्होंने लिया है उनको 5% ऑफ मिलेगा, जो मेंबरशिप जिन्होंने नहीं लिया है 2 to 3% ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग लॉयल हैं हमारी वेबसाइट पर उनको फ्री रीडिंग सेशन भी दिया जाएगा। एंड तीसरी चीज़, चैरिटी फेस्टिवल चल रहा है गाइस, तो अगर आप चैरिटी फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। आप अगर लक्ष्मी देकर हेल्प करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास में जो कपड़े हैं या कुछ खाने पीने का सामान है आप देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओके, उसकी सारी डिटेल्स आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताइएगा।
और राइट, चलिए ओके। तो यहाँ पर है हरमेट, सबसे पहला तो आपके लिए आ गया है फूल, दूसरा कार्ड और तीसरा है स्ट्रेंथ का, और जस्टिस है। अच्छा जी, कार्मिक। ओके, कार्मिक पार्टनर नहीं बता रही, मैं बताऊंगी अभी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो 3 मेजर खानास, अनप्रिडिक्टेबल है गाइज। अनप्रिडिक्टेबल है आपके लिए। मैं थोड़ा सा आपके बारे में यहाँ पर बताऊंगी, आप देखिए आपसे कितना रेजोनेट होता है। ओके, फिर मैं आपको बताऊंगी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, और मैं क्यों बोली अनप्रिडिक्टेबल है। देखो, आप लाइफ में कुछ यूनिक करना पसंद करते हो। ओके, कुछ अलग, कुछ यूनिक, और वो सारी चीज़ें जो लगातार चलती चली आ रही हैं उनमें थोड़ा बिलीव आपका कम होता है। जैसे ट्रेडिशंस हैं हमारे यहाँ, कुछ कस्टम्स हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते, या फिर आप करोगे जब आपको उसका रीज़न पता होगा। अगर आपको कुछ इलॉजिकल लगता है तो आप सवाल बहुत पूछते होंगे, या आपके माइंड में बहुत सवाल आते होंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या। जैसे कि शादी की बात ही मैं ले लूँ, तो शादी में जो ये नियम है कि लड़की ससुराल जाएगी शादी के बाद, तो उससे जुड़े कई सवाल आपके होते हैं कि लड़की क्यों जाएगी, लड़का क्यों नहीं आ सकता, और अगर लड़का आता है तो उसको बुरा क्यों बोलते हैं, ऐसा। तो इस तरीके के सवाल बहुत रहते होंगे आपके मन में। एंड आई थिंक आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो शादी को लेकर या किसी भी बंधन को लेकर। आपको मुक्त रहना पसंद है, आप स्वतंत्रता को ना एंजॉय करते हो, ऐसा है। क्योंकि अगर आप हरमित को देखोगे, हरमित सन्यासी है एक। ओके, किसी भी सन्यासी को आपने कभी बंधा हुआ देखा है? किसी साधु सन्यासी, किसी ब्रह्मचारी को कभी बंधा हुआ देखा है? नहीं, वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ कर अपना निकल जाते हैं अपने भजन कीर्तन के साथ, कहीं तो साधना करते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, गॉड एंड गॉडेस से कनेक्ट करते हैं, किसी भी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, और बस उनकी लाइफ ऐसी होती है। से अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक चैनल देखा, कुछ नर्मदा नदी जो है हमारी मैया, उनका जो परिक्रमा करने के लिए लोग जाते हैं ना, तो जब वो परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं तो कुछ टाइम लगता है, कुछ साल या महीने। तो रास्ते में उनको कुछ साधु संत मिलते हैं जो कि खाना वगैरह तैयार कर रहे होते हैं, उन लोगों को खाना खिलाते हैं, उसी में जो उनकी अर्निंग होती है उसी से वो जीते हैं और अपना भजन कीर्तन करते हैं। वहाँ पर एक साधु जी थे जो बोल रहे थे कि मेरा कुछ 5 एकड़ ज़मीन थी जो मैं अपने परिवार वालों को दे के चला आया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तो जो व्यक्ति था, जो ब्लॉगर था, वो पूछा कि अभी आपको लगता नहीं कुछ ऐसा कि इतनी ज़मीन, इतना पैसा वहाँ छोड़ा और यहाँ पर भजन करें? नहीं, मुझे यहाँ शांति है, मुझे गृहस्थी में अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे यहाँ शांति मिलती है। राइट, तो ऐसा हो जाता है। तो वो मुक्त रहना चाहते हैं, वो अपनी जर्नी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने आप को जानना समझना चाहते हैं, ऐसा होता है। वहीं फूल की अगर मैं बात करूँ तो फूल भी लगभग सेम ही है। अगर कभी भी शादी या कमिटमेंट के लिए किसी पार्टनर के लिए रीडिंग हो और फूल का कार्ड हो जाए तो पता है हम लोग क्या बोलते हैं उनको? हम लोग उनको ये बोलते हैं कि डेट करिए इस व्यक्ति को, लेकिन इस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा ऐसे गारंटी मत दिखाइए कि ये व्यक्ति लंबे समय तक आपके साथ टिकेगा। हो सकता है कि टिक जाए और ऐसा भी हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, डिपेंड करता है कि उसको क्या पसंद आता है। अगर आप एक वैसे व्यक्ति उसको लगे कि जिसके साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहता है तो फिर वो बहुत लॉयल है आपके लिए फ़ाइट करेगा, आपके लिए मर जाएगा। लेकिन अगर उसको ये लगा कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इसके साथ मुझे रहना है, तो प्रॉमिस वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब देखता नहीं है, निकल जाता है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रॉमिस तोड़ते हो, आप लॉयल नहीं हो, मैं ये नहीं कह रही। मैं सिर्फ बता रही हूँ आपका नेचर कैसा है। प्रॉमिस तोड़ना नहीं है वो कुछ लोगों के लिए, मैं जस्ट फूल की डिस्क्रिप्शन आपको दी। आप प्रॉमिसेस नहीं तोड़ोगे, लेकिन आप बहुत जल्दी कमिटमेंट भी नहीं दोगे। आपके केस में ये है, अगर आप किसी को डेट करते हो, आप बहुत जल्दी ये नहीं बोलोगे कि हाँ शादी कर लेते हैं,
ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको अपनी स्वतंत्रता भी प्यारी है, आपको कुछ लाइफ में यूनिक भी करना है, चाहिए भी, आपके सवाल भी बहुत है, तो आपको ये है कि मुझे कौन मिलेगा, मतलब मेरे टाइप का कोई व्यक्ति है जो मुझे झेल ले और मैं जिसको झेल लूँ, उसके साथ में शादी होनी चाहिए। सो यहाँ पर आपके केस में क्या आ जाता है, हो सकता है कि लव मैरिज हो सकता है अरेंज मैरिज हो, क्योंकि यहाँ पर अब मैं बताती हूँ मैं कार में क्यों बोली। यहाँ पर डेस्टिनी का कोई खेल नहीं है, आपका सारा काम आपके कर्मों से जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहोगे शादी करना लव मैरिज तो होगी, और अगर आप चाहोगे अरेंज मैरिज करना तो होगी। डेस्टिनी जैसा नहीं है कि भैया तुम्हारी तो अरेंज ही होनी है, भैया तुम्हारी लव ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए लव मैरिज ही करोगे, नहीं, डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया जो एकदम परफेक्ट है आपके लिए, जो आपके मूड स्विंग्स को समझ रहा है, जो आपकी यूनिकनेस को समझ रहा है, जो आपके क्वेश्चंस को समझ रहा है, क्योंकि आप अलग अलग क्वेश्चंस करते हो या बहुत ओवर थिंक करते हो, राइट, इस तरीके की चीज़ है, तो वो समझे, वो जाने और वो मुझे सही रास्ता भी दिखाए, लेकिन हमारी फाइट भी ना हो, इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। तो मिलेगा तो शादी कर लेंगे, अरेंज में मिल गया तो ठीक है, और लव में मिला तो फिर लव में ठीक है, ऐसा है। सो आपका कुछ भी यहाँ पर ना ऐसे प्रेडिक्टेबल नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जर्नी यूनिक होगी आपकी, जिस भी व्यक्ति से शादी होगी ना, जर्नी यूनिक होगी उस व्यक्ति के साथ। आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके जैसा हो लेकिन आपके जैसा ना हो, मतलब कि आपकी जैसी कुछ चीज़ें उसमें हो जिससे कि आपकी जर्नी ब्यूटीफुल बने, लेकिन बिल्कुल आपके जैसा ना हो, यानी कि खामियां आपके जैसी ना हो जिससे कि आप दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा कुछ आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मान लीजिए स्पेशलिटी में इंटरेस्ट है, मान लो अगर स्पेशलिटी में इंटरेस्ट है और ये अच्छी चीज़ है, तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसको स्पेशलिटी में इंटरेस्ट है, सो दैट आपकी जर्नी और पक्की हो जाए, बढ़िया हो जाए। लेकिन अगर आपके अंदर आलस है तो आपको आलसी व्यक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं भी आलसी, वो भी आलसी, तो ज़िंदगी आलसी, फिर तो कुछ होगा ही नहीं लाइफ में। तो इतनी समझ आपको है, तो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए कि मेरे जैसा हो लेकिन मेरे जैसा ना हो, यानी कि जो अच्छाइयाँ मेरे अंदर हैं वैसी अच्छाइयों वाला व्यक्ति हो, सो दैट हमारी पटेगी बहुत अच्छी। लेकिन जो बुराइयाँ हैं वो ना हो, अगर मुझे गुस्सा आता है उसको भी गुस्सा आएगा तो नहीं रह पाएंगे साथ में, राइट। मैं गालियाँ देती हूँ या देता हूँ, वो भी गालियाँ देगा या देगी, तो नहीं बनेगी साथ में। तो ये है आपके साथ। ओके, लवर्स का कार्ड आया है जिसको मैं दिखा नहीं सकती गाइस, सो मुझे एक कार्ड और यहाँ पर पिक करना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, वेरी नाइस। सो वी हैव लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका कॉम्बिनेशन ये कहता है आपने अपनी शादी की जिम्मेदारी ऊपर वाले को दे रखी है। आपके हिसाब से ऊपर वाले ने किसी को तो आपके लिए बनाया है, और अगर बनाया है तो वो आप तक पहुंच जाएगा। अब वो अरेंज मैरिज में मिले या लव मैरिज में मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे चाहिए वही जिसको भगवान ने मेरे लिए बनाया है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया है। ऑल्सो बहुत सारे लोगों को आप डेट करोगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आप किसी एक पर नहीं टिकने वाले। एंड ये ऐसा होगा कि अगर कोई आपको बोलता है कि यार कितने लोगों को डेट करेगा या करेगी, यू विल बी लाइक लाइफ है, ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। किसी के साथ जाएंगे, शादी करेंगे, तो फिर ये तो करना पड़ेगा। तो इसमें गलत क्या है? अगर बहुत सारे ऑप्शंस देख लिए, अगर बहुत सारे लोगों को डेट कर लिया, अगर बहुत सारे लोगों के साथ में रिलेशनशिप में रहे, तो क्या गलत है? यू नो, अगेन यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, जैसे कि अगर आपका डेस्टिनी नंबर 2 है या आपका मूलांक 2 है, तो आप काफ़ी सारे लोगों को डेट नहीं करोगे। फिर आपको किसी एक के साथ रहना है और आपकी इच्छा ये होगी कि वही व्यक्ति मुझे मिले जिसके साथ में शादी होनी है, चाहे अरेंज हो चाहे लव हो, वही व्यक्ति मिले। लेकिन अगर आप 4 की कैटेगरी में आते हो, ओके, तो उस वक्त आपका ये रहेगा, और वो भी ये नहीं कि आप टाइम पास करने के लिए डेट करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब कंफ्यूजन का माहौल रहेगा आपके लिए। इसी व्यक्ति के साथ आगे जाना है, नहीं जाना है, जाना है ना या नहीं जाना है, ऐसा। सो सी, यहाँ पर हेरोफ्रेंड भी है, यहाँ पर डेथ भी है। कभी तो आपको लगेगा कि फैमिली के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फैमिली बोल रही है कि हम जो फैसला लेंगे वो सही है। कभी आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ट्रेडिशंस तोड़ने हैं, मुझे फैमिली के हिसाब से आगे नहीं बढ़ना। सी, कितना दोनों का ये देखो अंतर।
हेरोफेंट ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाता है, रिचुअल्स को आगे बढ़ाता है, सोसाइटी के बारे में सोचता है, ये सारी चीज़ें करता है। और डेथ सीधा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, तो कभी ये तो कभी ये, ऐसा होगा आपके साथ। तो अनप्रेडिक्टेबल है। आपकी लव मैरिज भी हो सकती है, आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है। किसकी तरफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे आप उसी की तरफ फैसला लोगे। और यहाँ पर देखो, मैंने अभी आपको बोला यही चीज़, एनसी यहाँ पर डेविल का कार्ड आ गया। ओके, सो लवर्स भी है एंड डेविल भी है। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, लाइक आप क्या डिसीजन लोगे। तो यहाँ पर कोई फैसला ऐसे दिख नहीं रहा। सी फूल का कार्ड फिर से आ गया। आज बड़ा कमाल हो रहा है मालूम। पहले वाले पाइल में क्या हुआ, एम्परर आया तो फिर एम्परर आया, दूसरे वाले पाइल में हुआ टावर आया, फिर टावर आया, यहाँ पे फूल आया। सो ऐसा है। सो डिपेंड करता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप शादी ना करने के पक्ष में आ जाए और लव मैरिज हो जाए या फिर अरेंज मैरिज हो जाए। तो यहाँ पर डेस्टिन नहीं है, सब कुछ आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आप चाहेंगे तो अरेंज होगी, आप चाहेंगे तो लव होगी। अगर लव मैरिज करनी है तो आप फाइट कर लेंगे पूरी दुनिया से, घर से, पूरी दुनिया से, सबसे फाइट कर लेंगे, ऐसा भी है। मन की बात है। अगर आपको लगा कि हाँ मुझे ये परफेक्ट पार्टनर मिल गया तो यू विल फाइट, नहीं तो अरेंज मैरिज ठीक है। Make sure of them in your life. Make use of them in your life. It's time for a change. Do not wait or put off decisions any longer. लेकिन फैसला क्विकली लोगे, फैसला आप क्विकली लोगे, आप रुकने नहीं वाले। A wonderful surprise is coming. Something entirely new awaits you. आप ना सरप्राइजेस देने वाले व्यक्ति हो, सबको, आपकी फैमिली को, दुनिया को। बहुत से लोग आपको ये बोलते भी होंगे कि भैया इसका भरोसा ही नहीं, पता नहीं क्या कब क्या करे, ऐसा। सो आपके लिए गाइज ऐसे ही है, यहाँ कुछ डेस्टिन नहीं है गाइज, यहाँ पर सब कुछ कार्मिक है। आप जिससे चाहोगे, जैसी चाहोगे वैसी शादी होगी। इट्स इन योर कंट्रोल। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड अगर चाहें तो शेयर कर सकते हैं, एंड अगर बार बार ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा देना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं सुबह भी वीडियो डालती हूँ गाइज, तो वो भी देखना, शॉर्ट्स डालती हूँ आप सभी लोगों के लिए। एंड हाँ, अगर मेंबरशिप लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। कम्युनिटी में भी मैं आपके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस एवरी डे शेयर करती हूँ, आपके एंजल्स की तरफ से एंड सिस्टर्स की तरफ से। ओके, सो वो भी ज़रूर से देखिएगा और मुझे आपका फीडबैक भी दीजिएगा। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। ये तो कंप्लीट हो गई, तो अभी तो टाटा बाय बाय। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलेंगे और मुझे बता देना कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। ओके, चलिए बाय।